ध्यान कंसंट्रेट करें और इस चीज़ को आप बिंदुवार जो मैंने दिया है तथ्यों के अंतर्गत हम उसको आपको समझाएंगे। आज सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जो खेल हमारा हॉकी है, मैं वो प्रथम दृष्टया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उनके नोट्स अपने बनाएंगे और अपना ज्ञान अर्जन करेंगे। हॉकी खेल के अंतर्गत जो निम्न मुख्य बिंदु हैं वो नंबर 1 है हिस्ट्री यानी इतिहास, नंबर 2 हॉकी का ग्राउंड यानी मैदान, नंबर 3 ग्राउंड मार्किंग, किस प्रकार से ग्राउंड का निर्माण किया जाता है उस पर प्रकाश आगे के समय में डाला जाएगा। नंबर 4 प्लेयर्स खिलाड़ी, नंबर 5 ड्यूरेशन यानी समयावधि, अवधि कितना खेल का अवधि होता है उस पर प्रकाश उस पर डाला जाएगा। नंबर 6 स्किल्स अर्थात हॉकी के कौन कौन से कौशल्य हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा भविष्य में। 7 नंबर पे जो गेम रूल्स हैं, खेल के जो नियम हैं, वो खेल के नियमों पर प्रकाश डाला जाएगा। अर्थात जो हिस्ट्री से लेकर क्रम संख्या 1 से लेकर 7 गेम रूल्स तक हम इस हॉकी को आगे विभिन्न चरणों में आपको बिंदुवार समझाएंगे ताकि आपका ज्ञानार्जन हो सके। मैं जितना बताता आपको जाऊंगा उतने के आप टॉपिक तैयार करते जाएंगे। साथ ही अपने रफ कॉपी पर ध्यान रहे, अभी रफ कॉपी पर इसको लिखें ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। कॉपी फेयर उसके बाद बनाएंगे और वो फेयर कॉपी पे किसी प्रकार की कटिंग ना हो, क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। तो आज मैं आपको प्रथम दृष्टया हिस्ट्री पर प्रकाश डालूंगा। मैंने आपको पहले प्रथम दृष्टया हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में प्रकाश में डाल रहा हूँ। हॉकी का इतिहास क्या रहा है उसको संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन भारत सरकार ने अभी भी इसको राष्ट्रीय खेल की पूर्ण रूप से मान्यता लिखित में नहीं दी है। जिस प्रकार से हिंदी आप जानते हैं कि हमारी मुख्य भाषा है, लेकिन वो भी लिखित में सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा है। उसी प्रकार से अधिक खेले जाने के कारण, प्रसिद्धि के कारण, उपलब्धियों के कारण हमारा भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है। जैसा कि बच्चों हम ये जानते हैं कि हॉकी हमारा आज से 4000 वर्ष पूर्व प्रारंभ इस खेल का माना जाता है और ये खेल प्रथम दृष्टया मिस्र से प्रारंभ हुए थे, इसका इतिहास में जिक्र है। लेकिन भारत में ये 150 साल पूर्व में इसका प्रारंभ हुआ था। चूंकि हॉकी राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत भारत में माना जाता है और इसको आपको ही संज्ञान हो कि हॉकी का जो विस्तार है वो भारत में और ब्रिटेन की जो सेना है उसने इसका विस्तार किया था, अर्थात इसको मान्यता विश्व में प्रदान की थी। और इस का जो विश्व कप है वो 1971 में खेला गया था प्रथम दृष्टया। लेकिन ओलंपिक खेलों में ये जो प्रथम बार ओलंपिक खेल में प्रतिभाग इसका हुआ वो 29 अक्टूबर 1908 में ये खेला गया था और जिसमें आपको मालूम होगा 6 टीमें हुआ करती थी। उस समय 6 टीमों ने प्रतिभाग किया था 1908 में और 1928 में भारत ने एम्स्टर्डम में ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था। ये ध्यान रहे 1924, 1932, 1936 के ओलंपिक खेलों में
भारत को जो विजयश्री दिलाई थी वो मेजर ध्यानचंद जी ने दिलाई थी। लेकिन ये जो 1924 है एक फ्रेंडली मैच के रूप में खेला गया था, लेकिन हमारा मुख्य जो फोकस था, स्टार्टिंग जो थी ओलंपिक में, वो क्या नाम है 1928 से थी। भारत ने, चूंकि आपको मालूम होगा ये भारत में जो खेल प्रारंभ हुए हॉकी के रूप में, तो हॉकी में भारत ने कब प्रतिभाग किया, तो 1924 में तो शिलान्यास उसका किया था हमारे मेजर ध्यानचंद जी ने। लेकिन ओलंपिक में प्रथम रूप में प्रतिभाग जो किया था वो भारत ने 1928 में किया था, 1932 में किया था, 1936 में किया था, 1948 में किया था, साथ ही 1952, 1956, 1964 और 1980। इस प्रकार से ये 8 बार भारत ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया और 8 बार भारत ओलंपिक विजेता घोषित किया गया। इन के जो बीच में ओलंपिक आपके हुए उसमें भारत ने गोल्ड नहीं जीता था, भारत ने गोल्ड नहीं लिया था। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो ओलंपिक हैं उन ओलंपिक में जो हमारे क्या नाम है स्टिक्स हैं हॉकी की, वो किस प्रकार की प्रयोग होती थी तब से लेकर वर्तमान तक। पहले क्या नाम है हॉकी की जो स्टिक हुआ करती थी वो नीचे का जो ब्लेड था, कर्व था, वो 2 इंची नहीं हुआ करता था, वो 2 इंच से थोड़ा चौड़ा होता था, अर्थात हॉकी स्टिक चपटी होती थी। लेकिन वर्तमान में हॉकी जो अब प्रयोग होती है वो हॉकी अब हमारी ऐसी हॉकी का प्रयोग होता है जो हमारी 2 इंच का जो व्यास है उसके अंदर से हमारी हॉकी स्टिक निकल जाए, वो क्या नाम है हॉकी स्टैंडर्ड मानी जाती है। अन्य हॉकी अगर कोई इसमें से 2 इंच के सेंटीमीटर के 2 इंच के क्या नाम व्यास से नहीं निकल पाती है, अर्थात वो फंस जाती है, उसका कर फंस जाता है, तो वो हॉकी स्टिक वैलिड नहीं मानी जाती है। उस समय हॉकी चपटी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हॉकी अब चपटी इतना नहीं है, उससे कम कर्व्ड है उसका, लेकिन वो हॉकी स्टिक फाइबर की हैं और हार्ड फाइबर की हैं, लकड़ी का भी उसमें प्रयोग होता है। साथ ही उसकी जो गेंद है वो प्लास्टिक की, और साथ साथ वो प्लास्टिक के रूप में एक क्या नाम है जो गेंद है उसमें रबर का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमारी जो हॉकी है उसका आपने देखा इतिहास के रूप में भी। साथ ही आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 1932 में, 1924 का मैं जिक्र किया था, 1932 में जब 37 मैच हुए थे तो हमारे भारत ने 330 गोल किए थे, जिसमें से अकेले 133 गोल हमारे मेजर ध्यानचंद जी की उपलब्धि है। ये हमारे लिए एक विशेष कीर्तिमान है, और हम आज हॉकी को जो धरातल पे पूर्व से आई है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने इस राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत जो हमारा हॉकी है हम उसको विशेष महत्व देते हुए, जैसा कि पूर्व में हमारा जैसा ये रिकॉर्ड बता रहा है, उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हम पुनः इसमें वापसी लेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि हम आगे से अच्छा प्रदर्शन देंगे। हमारी हॉकी टीम जो इस समय आपको मालूम होगा कि हमारे वर्तमान में जो हॉकी के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, उनके नेतृत्व में हमारी टीम आगे लीड करेगी और हमारा सरकार इस देश को बढ़ावा देगी। हमने बहुत संक्षेप में अब आज मैंने हिस्ट्री पर प्रकाश डाला है, और अगले मैं वीडियो में किस प्रकार से ग्राउंड और उसका ग्राउंड मार्किंग रहता है उस पर विशेष प्रकाश डालूंगा।